राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे विजया एकादशी की। विजया एकादशी कब पड़ रही है, क्या विजया एकादशी का महत्व है और किस दिन हमें विजया एकादशी का व्रत रखना है, किन नियमों के अनुसार क्या नियम लगते हैं विजया एकादशी में, तो सभी के बारे में आज हम लोग जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, आगे शेयर कर दीजिएगा ताकि और लोगों को भी जानकारी मिल सके। तो आइए चलिए संपूर्ण नियम हम लोग जान लेते हैं। लेकिन हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। एक लाइक से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमारा मोटिवेशन बना रहता है आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आने का। तो आइए चलिए संपूर्ण नियम हम लोग जान लेते हैं। जो विजया एकादशी है यह फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को हम जो है विजया एकादशी कहते हैं। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एक विजया एकादशी कब पड़ रही है, तो ये पड़ेगी 24 फरवरी को। इस दिन एकादशी का व्रत रखा जाएगा। एकादशी तिथि का प्रारंभ कब से हो रहा है, तो 23 फरवरी को, जो शाम को 8:20 से एकादशी तिथि का प्रारंभ हो जाएगा। और एकादशी तिथि का समापन कब हो रहा है, तो 24 फरवरी के दिन शाम को 7:20 पर एकादशी तिथि का समापन हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद द्वादशी लग जाएगी और द्वादशी तिथि का भी समापन हो जाएगा 12:20 पर। तो इस तरह से तिथियों का थोड़ा सा हेरफेर है, इसलिए जो है 24 फरवरी को एकादशी तिथि पड़ रही है, इसलिए उदया काल में है, इसलिए हम उसे मनाएंगे 24 फरवरी को। 24 फरवरी के दिन आपको कैसे व्रत रखना है, तो आपको क्या करना है, 23 फरवरी से ही व्रत का जो शुरुआत है वो कर लेना है। 23 फरवरी के दिन सुबह आपको स्नान इत्यादि करने के बाद सात्विक भोजन करना है, तामसिक भोजन नहीं करना है, जैसे कि प्याज लहसुन इत्यादि का इस दिन 23 फरवरी के दिन आपको त्याग कर देना है। फिर आपको क्या करना है, सात्विक भोजन करना है और शाम को सूर्यास्त के बाद आपको भोजन नहीं करना है। तो इस चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। फिर आपको 24 फरवरी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना है। 24 फरवरी को ब्रह्म मुहूर्त का समय क्या होगा, तो 24 फरवरी के दिन जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होगा वो 4:41 से लेकर के 5:58 तक का जो समय है, ये समय जो है वो ब्रह्म मुहूर्त का समय होगा। इसमें आपको स्नान कर लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, व्रत का संकल्प लेना है और हरि विष्णु जी की पूजा करनी है। कहा जाता है कि हरि विष्णु जी की पूजा अगर ब्रह्म मुहूर्त में की जाती है तो विशेष फलदायी होती है, और एकादशी की पूजा तो वैसे भी ब्रह्म मुहूर्त में ही करनी चाहिए। तो आप स्नान के बाद सर्वप्रथम व्रत का संकल्प लेंगे और फिर आपको हरि विष्णु जी की पूजा करनी है, क्योंकि विजया एकादशी है तो कुछ चीज़ें विशेष रूप से आपको जरूर चढ़ानी है। तो कौन सी वो चीज़ें होंगी जो आपको जरूर चढ़ानी है, तो विजया एकादशी के दिन जो है वो कहा जाता है कि किसी भी त्यौहार में जो ऋतु फल होते हैं उनको चढ़ाने का विशेष फल हमें प्राप्त होता है। तो विजया एकादशी के दिन आपको क्या चीज़ चढ़ानी है, तो सबसे पहले आपको विजया एकादशी के दिन जो है बेर का भोग जरूर लगाना है। बेर और अमरूद, इन दो चीज़ों का भोग आपको जरूर लगाना है हरि विष्णु जी को। बाकी तो केले का भोग तो आपको लगाना ही लगाना है, क्योंकि केला हरि विष्णु जी को बहुत प्रिय है। तो ये रख करके आपको पूजा करनी है और फिर उसके बाद संपूर्ण नियम की पूजा करने के बाद फिर आपको क्या करना है, पूरे दिन का व्रत रखना है और आपको पारण जो है वो करना है 25 फरवरी को। 25 फरवरी के दिन, क्योंकि द्वादशी और तेरस दोनों तिथि है, तो आप क्या करेंगे कि जो द्वादशी तिथि है इस दिन आपको, या तेरस जिसको कहेंगे, द्वादशी और तेरस दोनों है इस दिन 25 फरवरी के दिन, तो आपको क्या करना है, सुबह 7:20 से पहले स्नान कर लेना है और 7:20 से लेकर के 9:51 तक के बीच में आपको पारण कर लेना है। पारण करने से पहले आपको अनाज का दान करना है, या जिसे हम सीधा भी कहते हैं, उसका दान करने के बाद सात्विक भोजन बना करके पहले आप हरि विष्णु जी को भोग लगाएंगे और उसके बाद अपने व्रत का पारण सात्विक भोजन से ही करेंगे। तो इस तरह से आपको करनी है विजया एकादशी की पूजा। विजया एकादशी के दिन कुछ विशेष नियम होते हैं जिनका कि विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। सुहागिन महिलाओं को बाल नहीं धुलना है, और जो पुरुष लोग हैं पुरुष लोग हैं उन लोगों को क्या करना है कि दाढ़ी बाल छौर कर्म जो होता है वो उनको नहीं करना है। तो एकादशी के दिन आपको इन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि ये चीज़ें नहीं करनी है।
महिलाओं को बाल इत्यादि में कट नहीं करवाना है, नेल्स कट नहीं करना है, तो इस चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। मांग नहीं धुलनी है, तो आप जो है एक दिन पहले ही बाल धुल करके साफ स्वच्छ हो जाइए और एकादशी तिथि के दिन ब्रह्मचर्य का पालन जरूर कीजिएगा। तो इसी तरह से आपको करना है एकादशी का व्रत। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।